उत्तर भारत की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। 40 करोड़ अकीदतमंद, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू। महाकुंभ 2025 का आयोजन होगा ऐतिहासिक। प्रयागराज में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। अभद्र टिप्पणी केस रामपुर के पूर्व सांसद जयाप्रदा मुरादाबाद कोर्ट में पेश। 17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। शुक्राबाद तहसील पर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने किया एहतजाज। बोले किसानों की सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। जमीन अधिग्रहण के नाम पर अयोध्या में की जा रही है लूटमार। आम लोगों की संपत्ति पर भी कब्जा। राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के निवासियों का यह सौभाग्य है कि उन्हें भारत की आध्यात्मिक विरासत को महाकुंभ के जरिए से पेश करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले महाकुंभ में भारत की प्राचीन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान मिलेगी। सीएम योगी ने पीएम मोदी की क़यादत की सराहना की और कहा कि उनके मार्गदर्शन में भारत अपनी प्राचीन विरासत पर आज गर्व कर रहा है। सीएम ने कहा कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज दिव्य होगा, भव्य होगा और अपनी आस्था और आधुनिकता के एक नए समागम के तौर पर वैश्विक पटल पर अपनी नई छाप छोड़ेगा। प्रयागराज हमारा कब से नहीं भारत को नेतृत्व दे रहा है। क्या नहीं दिया प्रयागराज ने। भारत की आध्यात्मिक परंपरा का नेतृत्व तो दिया ही, देश की स्वाधीनता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। लेकिन आजादी के बाद भी प्रयागराज उपेक्षित था। प्रयागराज से लोगों की विरासत आगे बढ़ी, राजनीति के शिखर तक पहुंची, लेकिन प्रयागराज उपेक्षित रहा। और प्रयागराज का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्लान किसी ने तय किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में ही अब यह संभव हो पाया 2019 में। और 2025 के महाकुंभ के बहाने आज प्रयागराज में आप देख सकते हैं। इस वर्ष अकेले 200 से अधिक सड़कों को हम लोगों ने उनका डेवलपमेंट किया है। सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में। अंडरपास थे जो सिंगल थे उनको डबल कर दिया गया। फ्लाईओवर थे, 14 फ्लाईओवर अकेले इस एक वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रयागराज में बनाए हैं। और प्रयागराज सिटी के अंदर रेलवे की हो, एयरपोर्ट की सुविधा हो, वाटरवे की सुविधा हो, इस सब कुछ भी वहां प्राप्त हुआ। 30 पेंटून ब्रिज हम लोगों ने अकेले कुंभ क्षेत्र में तैयार किए हैं। ये सभी श्रद्धालुओं की सुविधा की। रामपुर के पूर्व सांसद जयाप्रदा ने अभद्र टिप्पणी मामले में अदालत में पेश होकर अपने खिलाफ जारी वारंट को निरस्त कराया। अदालत ने 17 फरवरी तक आरोपियों को जिरह पूरी करने की हिदायत भी दी। जयाप्रदा को अगली सुनवाई पर बयान के लिए तलब किया गया है। वहीं पीडीए गठबंधन पर जयाप्रदा ने कहा, ये लोग मौकापरस्त लोग हैं, जीत के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। 19 में मैं चुनाव लड़ रही थी आजम साहब के खिलाफ, और आजम खान साहब का जीत के जश्न जो है एसटी हसन साहब ने एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज में जश्न लगाया। और उसमें एक षड्यंत्र रचाकर उनके जो चेले और एसटी हसन साहब और आजम खान के बेटा अब्दुल्ला, ये सब जो है जश्न मनाइए, लेकिन जयाप्रदा का नाम से आप गाली देना, जयाप्रदा को अभद्र टिप्पणी करना, ये कहाँ तक न्याय है। मैं इसके लिए, इनके लिए न्याय मांगने के लिए मैंने इनके खिलाफ केस रजिस्टर करवाई। और उसी सिलसिले में आज मुरादाबाद आई हाजिरी देने, और अगला डेट फरवरी 17 तारीख दिया है। अयोध्या में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने रामनगरी में जमीन अधिग्रहण के नाम पर चल रही आवास विकास परिषद की लूट और तानाशाही से पीड़ित आम जनों के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष
और कार्यक्रम के आयोजक शरद शुक्ला जिला युवा कांग्रेस मौजूद रहे। आलोक शर्मा ने रामनगरी में सबसे पहले प्रभु राम को प्रणाम कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की प्रार्थना की। शर्मा ने कहा कि सरकार 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल के अधिकार की धज्जियां उड़ा रही है। आज हमने तमाम कागजातों के साथ मौजूद होकर ये बता रहा हूं कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ है। कि प्रभु राम की नगरी में जिस तरह से एक सरकारी विभाग आवास विकास परिषद जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है, किसानों को ठग रहा है, हजारों करोड़ का किसानों को चूना लग रहा है। सरकार का स्वयं का विभाग 2013 का जो हमारा भूमि अधिग्रहण कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, संसद से जो पास है, उसकी एक एक प्रावधान में धज्जियां उड़ा रहा है। तमाम कागज़ों के साथ आज हमने उसका पर्दाफाश करने का प्रयास किया है और हम किसानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी यहां पर आज मंच पर उपस्थित है। तो वहीं शुक्लाबाद तहसील में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर तहसील के भीतर धरना दिया। तहसील प्रशासन पर भ्रष्टाचार का इल्जाम भी लगाया और जमकर नारेबाजी की। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव ने कहा कि किसान यूनियन की तरफ से 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आज जो धरना दिया जा रहा है वो 12 सूत्री मांगों के लिए धरना दिया जा रहा है और इससे पहले काफ़ी ज्ञापन दिए जा चुके हैं एसडीएम साहब को। उस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं करी। ज़मीन पर कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं तहसील प्रशासन और तहसील के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए यह ज्ञापन दिया जा रहा है। एक मामला है धनुपई का, जिसमें डाटा संख्या 139 में एसडीएम के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और उस किसान को नोटिस दे रखा है इन्होंने। और किस कारण से नोटिस दे रखा है, क्यों दे रखा है? क्या किसान अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकता किसी को? क्या कोई उसकी ज़मीन खरीद नहीं सकता? और इस तरीके से 12 सूत्री मांगे हैं, जो कि हम आप लोगों को पूरा ज्ञापन की कॉपी देंगे। जिनको बेवजह प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जिनके छोटे छोटे प्लॉट हैं, किसी के 500-1000 फुट के, जिन लोगों ने खरीदे थे अपने बड़ी मेहनत से, और उनको बेदखल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि परमिशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसलिए प्रशासन से चर्चा करने के लिए ये धरना दिया गया है। उन लोगों की मदद के लिए धरना दिया गया है। और भी समस्याएं हैं यहाँ पे शहर में। मुझे पता चला है कि छोटे छोटे नाबालिग बच्चे स्कूल में स्कूटी वगैरह लेके पहुँच जाते हैं और उससे आए दिन घटनाएं हो रही हैं। झांसी में कांग्रेस का नगर निगम के स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए घोटाले के एफआईआर दर्ज न होने पर, श्वेत पत्र जारी न होने पर लगातार चल रहे आंदोलन को आज धरना प्रदर्शन में तब्दील कर दिया गया। कांग्रेस ने पोल खोल अभियान की शुरुआत करते हुए पुलिस चौकी के बाहर धरना दिया है। गुरुवार को पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की क़यादत में दर्जनों कांग्रेसी ग्वालियर रोड स्थित नई बस्ती पुलिस चौकी के बगल में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने बताया कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर 350 करोड़ का गबन हुआ है। चाहे वह लाइट हो, छाता, वाटर, एटीएम, सड़कें, हर कार्य में जनता के नाम पर, विकास के नाम पर घोटाला हुआ है। स्मार्ट सिटी के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और ये बात वहाँ के नवनिर्वाचित महापौर ने कही और हम लोगों ने इसको प्रत्यक्ष देखा। आज 100 करोड़ से ज्यादा का काम, 100 करोड़ से ज्यादा का काम कहते हैं नारायणबाग में किया। नारायणबाग ठीक नहीं हुआ। 2 करोड़ 65 लाख रुपए के ये 8-10 एटीएम लगे, जिनकी लागत 1-2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी आता है, कभी पानी नहीं आता, खराब पड़े रहते हैं। कम से कम जो कंपनियों से बनवाए हैं, जिनने 10 गुनी महंगी चीज़ बनाई, वो इसका मेंटेनेंस करें, वो इसको ठीक करें। और इसके अलावा हम लोग शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में इनके एक जगह जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, स्मार्ट सिटी की, चाहे जिम हो, चाहे इनका लक्ष्मी तालाब हो, चाहे नारायण बाग हो, चाहे आतिया तालाब हो, हर जगह जाकर
इसकी पोल खोलेंगे कि इसकी लागत। झांसी पुलिस ने एक बार फिर से एक बड़ी कामयाबी हासिल की। बताते चले मौरानीपुर के परमट चौराहे के पास बने राम जानकी मंदिर पर सोने के कलश को बदलने की बदमाश तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बड़ी वारदात से पहले ही मौरानीपुर पुलिस की सतर्कता के चलते मुखबिर की सूचना पर मौरानीपुर के सेंट मैरी स्कूल के पास मिलिट्री पड़ाव मैदान से 6 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स ने आज मुरादाबाद एसएसपी दफ्तर पहुंचकर एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि उसकी नाबालिग बेटी 4 जनवरी 2025 को अचानक घर से लापता हो गई। प्रार्थी ने अपनी बेटी की काफी तलाश की मगर कुछ पता नहीं चल सका। कुछ देर बाद जानकारी हुई कि मोहल्ले के कुछ लोग ले गए थे। लड़की के बाप ने एसएसपी से शिकायत करते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और अपनी बेटी को सकुशल बरामद करने की मांग की। मेरी लड़की 6 दिन से गायब। अच्छा, आपको कैसे पता चला गायब? डिंगरपुर सामान लेने के लिए गई थी, वहाँ से गायब हो गई। तो किसी पे शक है आपको? शक नहीं था, उसका फ़ोन आया था। अच्छा, लड़की का मेरे पास फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मुझे लोगों ने उठा रखा है। पुलिस से शिकायत की आपने? शिकायत की मैंने। पुलिस 6 दिन से लगातार आ जा रही हूँ, 4 बार बुलाते हैं। कौन से थाने में करी? मैनाठेर में। क्या कर रहे हैं पुलिस? कह रहे वो कर रहे हैं, हम देखभाल कर रहे हैं, भाग रहे हैं। मेरे साथ कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। एक बार पुलिस आई मेरे, मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने? मुकदमा दर्ज कर दिया। झांसी के खाती बाबा निवासी बुजुर्ग लखनलाल मिश्रा रेलवे से सीनियर सेक्शन इंजीनियर के ओहदे से 2003 में रिटायर्ड हुए थे। बताते चले अपने कार्यकाल में उन्होंने ट्यूबवेल रोड के निकट खाती बाबा में पत्नी के नाम पर जमीन खरीदकर उस पर मकान और दुकान आदि का निर्माण ये सोचकर कराया कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और दुकान के किराए से अपना बचा हुआ जीवन सुख शांति से गुजारूंगा। लेकिन बुजुर्ग का अपना ही बेटा इनकी संपत्ति को अकेले हड़पना चाहता है। बुजुर्ग का कहना है कि आए दिन शराब पीकर अपने सहयोगियों के साथ होकर वो लड़ाई झगड़े करता है, गाली गलौज और मारपीट करता है। पीड़ित ने बताया कि पहले भी पीड़ित इसकी शिकायत कर चुका लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब वे प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाता है। समस्या ये है कि मेरा जो बड़ा लड़का है वो जो मेरे पास प्रॉपर्टी यानी मकान वगैरह है वो पूरा कब्जा करना चाहता है। उस कब्जे को करने के लिए वो मुझे कई तरह से परेशान कर रहा है, परेशान भी कर रहा है और मारने पीटने की धमकी भी देता है। पहले उसके बाद लाइसेंसी बंदूक भी थी, बंदूक भी दिखाता था, शराब पी के और बेइज्जती करता था और मारने पीटने की धमकी देता था। एक बार तो रात को 2 बजे पुलिस बुलानी पड़ी थी और पुलिस आई जैसे ही वो घर के अंदर छुप गया और हम लोग फिर थाने जाके FIR किया वहाँ पे। और लेकिन वो चूँकि वकील है और वो क्रिकेट का कुछ वो है तो वो जो कुछ भी करके अपना और वो कोई एक्शन ऐसा नहीं हुआ। हरदोई से लापरवाही और करप्शन का अनोखा मामला सामने आया। दरअसल एक शख्स अपनी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ग्राम सचिव के पास गया। उसने 2000 रुपये रिश्वत में मांगे। पैसे देने से मना करने पर उसने पत्नी की जगह उस युवक का ही डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। ये मामला DM तक पहुंचा तो महिला ग्राम सचिव को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस अब मामले की तहकीकात कर रही है। ग्राम पंचायत अटवा में एक है विश्वनाथ जी, ये कल जो है DM साहब के पास गए थे और इन्होंने शिकायत किया है कि मैं जीवित हूँ और मेरा मृत प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी कर दिया गया। इसके बाद DM साहब ने BDO साहब को फ़ोन से जो है बताया कि इसकी जांच करके और कार्रवाई करिए। उसके बाद शाम को जो है DM साहब ने पत्र जो है जारी किया है BDO साहब के नाम से। उसके बाद BDO साहब ने हमें जांच अधिकारी बनाया है। उसी क्रम में मैं यहाँ पे जांच करने आया हूँ कि वास्तव में सत्यता क्या है। मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई थी। ठीक, मेरी पत्नी एक्सपायर में मृत प्रमाण पत्र ब्लॉक पुथामा गया था, सरिता मैम से मिले थे वहाँ, तो उन्हें कागज़ बनवाने के लिए मैं पता नहीं कितने चक्कर कटवा दिए। मैं कभी बोलते थे ये कागज़ बनवा के लाइए, कभी बोलते थे वो कागज़ बनवा के लाइए। मैं दौड़ता रहा, भागता रहा, नहीं सुनी गई। फिर मैं इनके पास यहाँ संदीला गया।
फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज पुलिस ने 4 शातिर लुटेरे अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। बताते चलें, सिरसागंज पुलिस ने 6 घंटे के अंदर लूट की घटना का खुलासा किया। लुटेरों से इस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए अभियुक्तों में लूट की गई एक कार का लूटा हुआ मोबाइल, अवैध तमंचे बरामद कर लिए गए। जिसमें कटपुरी चौकी के पास एक योगीराज ढाबा है, वहाँ पर एक वैगनार कार जो नरेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो दिल्ली के निवासी हैं, उनकी वैगनार कार को जो उन्होंने बुक कराई थी, उसी में 4 बैठे हुए सवार उन्होंने उस गाड़ी को लूट लिया और उनकी वैगनार कार और मोबाइल को ही बदमाश वहाँ से लूट कर भाग गए थे, जिसके संबंध में थाना सिरसागंज पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने बहुत तेज़ी से इसमें तत्परता से इसमें कार्रवाई की और सघन तलाशी का अभियान चलाया वहाँ पर। तो वही बांदा में लिंग परिवर्तन का मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है, जहां आज लिंग परिवर्तन के मामले को लेकर पीड़ित एसपी कार्यालय शिकायत करने पहुंचे थे। वहीं किन्नरों के दूसरे पक्ष के लोगों ने पहुंचकर एसपी कार्यालय में ही मारपीट की। फिलहाल पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ है। एसपी दफ्तर में सीओ अरतरा के पहुंचने के उपरांत मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यूट्रल जेंडर में परिवर्तन किए हुए पीड़ित पक्षों को दी गई तहरीर को लेते हुए जांच के आदेश दिए। तो ये लिंग परिवर्तन करवाते हैं, किन्नर लोग अगवा करके नए बच्चों के साथ में उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। हम इस बात पे मुद्दे पे बात उठा रही है हम। और ये मुन्ना, ये मधु बन्नो ये पूरे गैंग के लोग हैं, बांदा के रहने वाले हैं। ये मेरे साथ 10 साल पहले से हो रहा है, लेकिन 10 साल के अंदर कितने लोग का करवा लिया या उससे पहले कितने लोग करवाए सर मुझे मालूम नहीं। सजीना प्यार से बुलाया अपने पास पैसा रुपए हर एक चीज़ देने के लिए, और फिर ये हमें पहला फुसला के अपने पास रखा, पैसे सब देने के लिए बोला। फिर ये हमें कानपुर ले गया, कानपुर में हमारा ऑपरेशन करवाया वहीं पे, और हम तो अपने गांव में रहते थे, पढ़ाई करते थे वहाँ। बरेली के थाना बहेड़ी के मिट्टी डांडी नहर में एक स्विफ्ट कार बेकाबू होकर गिर गई। कार में सवार 2 दोस्त लापता बताए जा रहे हैं, जिनके बहने की आशंका भी बताई जा रही है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस और प्रशासन द्वारा राहत बचाव कार्य जारी है। डीएम और एसएसपी समेत तमाम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। क्रेन और जेसीबी की मदद से कार को नहर से बाहर निकाल लिया गया। दोनों युवकों की तलाश जारी है। गाड़ी की निकल गई, फिर घुस गई गाड़ी हम नहर में। फिर गिरने बाद फिर और सब दूध देखा लड़का वहाँ देख ली, तो वहाँ दिन काटो सब लोग आ गए, फिर निकाल दी गाड़ी, पुलिस वाले आ गए। अच्छा, फिर सीधी करी गाड़ी, निकाले, एक की मौत हुई। कितने लोग सवार थे? 5 लोग सवार। कितने टाइम का बाकी है? 7:45 7:30 टाइम। मैनपुरी के बरनाहल ब्लॉक के गांव की गलियों में जलभराव की दिक्कत से अब लोग परेशान हैं। उनके लिए जलभराव मुसीबत बन चुका है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर ग्राम प्रधान और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का इल्जाम है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी ग्राम प्रधान और प्रशासन समस्या को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर स्कूल जा रहे बच्चे और महिलाएं जलभराव में गिरकर चोटिल हो रही हैं। पूरे दिन होएगा जैसी समस्या, आंध में गिर जाए तो बाल बच्चा हुआ है तो जाओ। ग्राम प्रधान से कभी कहा नहीं? हमने कई बार कही, कोई ना सुनते हुए। क्या वजह, क्या क्यों नहीं सुनते? वजह का सुना है, कहते हैं काम बनवाए थे। वहीं मैनपुरी के बरनाहाल ब्लॉक के नगला नूरू में 6 माह से विद्युत सप्लाई न आने को लेकर ग्रामीणों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग के कर्मचारी पर 15,000 रुपये लेने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 6 माह से गांव की विद्युत सप्लाई बंद पड़ी है। पानी की, बिजली की दिक्कत है। कब से दिक्कत बनी हुई है? वही 6 महीना है गए। 6 महीना। कोई ना सुन लो, ना सुन रहे। मतलब वजह क्या है कि कह देते आएंगे फिर भी आते नहीं है कोई। अच्छा। अमरोहा के गजरोला तिगरी गंगा पर एक बोरी में सर कटी युवती की लाश मिली है। युवती की सर कटी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप है। सूचना मिलते आसपास के लोग मौके पर जमा हुए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इतला दी और मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तहकीकात जारी है। जी, एक लड़की की बॉडी बहका ये बाहर से। कैसी बॉडी थी? बॉडी साहब उसकी गर्दन कटी हुई थी। गर्दन नहीं थी उसकी? जी। कहाँ मिली थी? ये शमशान दाह के आसपास ही है, तिगरी गंगा धाम में। जी।
तो वहीं कासगंज जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के चलते लोगों की आवाजाही बेहद कम है। विजिबिलिटी कम होने से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार काफी थमी है और वाहन धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा, मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और जो है जनवरी का मंथ है, मौसम तो ठंडा होना ही चाहिए, लेकिन आज तो कोहरा बहुत ही ज़्यादा है और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, नगर पालिका की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम। तो संगम की धरती पर 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। देश और दुनिया से साधु, संत और अकीदतमंद महाकुंभ में शाही स्नान करने आएंगे। ऐसे में कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से करवाना एक बड़ी चुनौती बना। महाकुंभ को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। आप देखिए रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। देश व दुनिया से साधु संत व श्रद्धालु महाकुंभ में शाही स्नान करने आएंगे। वहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। ऐसे में कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से करवाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। महाकुंभ को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिस संबंध में पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने क्या जानकारी दी, सुनिए। जो महाकुंभ 2025 है वो मानवता का सबसे बड़ा समागम है और 2019 में यहाँ पर पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी। अब हम कटिबद्ध हैं कि हम उससे भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दे सकें और महाकुंभ पर्व को बहुत ही सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर मनाया जाए। यहाँ पर यातायात व्यवस्था हेतु जो प्लान था उसको आज सभी लोगों के माध्यम से प्रसारित किया गया है ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो और वो सुगमता से आकर जो श्रद्धालु हैं वो अपना यहाँ पर स्नान कर सकें। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, हम अभेद एवं अचूक सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इसमें हमने एक 7 लेयर सिक्योरिटी स्कीम को लागू किया है जिसमें डिफरेंट लेवल्स पर लोगों की चेकिंग की जाएगी और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। हम लोग सभी एजेंसीज से भी तालमेल बनाए हुए हैं, संवाद स्थापित किया हुआ है। उसमें स्टेट एजेंसीज भी हैं और सेंट्रल एजेंसीज भी हमें पूरा सहयोग प्रदान कर रही हैं। हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का भी भरपूर प्रयोग करें, AI इनेबल्ड सिस्टम्स का भी प्रयोग करें। CCTV कैमरास जो हैं वो पूरे शहर में और मेला क्षेत्र में लगभग 2700 कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से विभिन्न कैमरे हैं जो हमें व्हीकल्स के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ उन कैमरास से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स को यूज़ करते हुए कुछ एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे। विभिन्न प्रकार के अभियान भी हमारे द्वारा मेला क्षेत्र में और शहर क्षेत्र में चेकिंग के चलाए जा रहे हैं और कुल मिला के हम विभिन्न ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे हम सुनिश्चित करें कि बहुत ही सुरक्षित ढंग से यहाँ पर महाकुंभ पर्व को संपन्न कराया जाए। प्रयागराज के ADG भानु भास्कर ने खोया पाया सुविधा के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि किसी तरह की चिकित्सा आपदा आने पर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, सुनिए। लॉस्ट एंड फाउंड में जो हम लोग का 2019 का एक्सपीरियंस था और उसके साथ जो है हमारे मांग मेला का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी हम लोगों ने अपना स्किल सेट को जो अपग्रेड किया है। इस बार जो है हम लोग को लॉस्ट एंड फाउंड के लिए हम लोग ने अपना तैयारी किया है जिसमें हमारे जो लोग भी बिछुड़ते हैं उनको बहुत जल्दी अपने परिवार से मिलाया जा सके। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस में जो लॉस्ट एंड फाउंड का परसेंटेज है वो 96% के आसपास है। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि उस परसेंटेज को मीट करें और उससे भी बेहतर करें। इसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया है। उसके बाद साथ में कैमरा फीड्स का इस्तेमाल किया है ताकि हम लोग को कोई भी बच्चा अगर गायब हो जाता है तो उसके माता पिता या गार्जियन जो है वो कहीं भी हो, अगर हमारे किसी भी सेंटर पे जाएंगे तो वो कहीं से सभी जगह वो फीड अवेलेबल रहेगा ताकि उसको जल्दी आइडेंटिफाई करके हम लोग वापस रिहेबिलिटेट कर सके। आपदा योजनाओं के लिए जो हमारे एयर एम्बुलेंस एक विकल्प है, हमारे पास वाटर एम्बुलेंस भी है, हमारे पास अन्न प्रबंधन भी है, हमारे पास ग्रीन कॉरिडोर भी है और इसकी बार बार ट्रेनिंग और रिहर्सल कराई जा रही है।
ताकि मॉक ड्रिल से अगर कोई भी आपदा कहीं भी होता है हम उसको तत्कालिक रूप से उसको डील कर सकें। एट टोटल कितनी व्हीकल्स कम्यूट करेंगी अगर हम बात करें 45 दिनों के भीतर प्रयागराज में, और दूसरा कितने पुलिस बल इस चीज़ों को डन करने के लिए यहाँ पर डिप्लॉय रहेंगे? व्हीकल्स तो ईच डे हम लोग फोर्सी कर रहे हैं बिटवीन 10,000 to 1 lakh व्हीकल्स, एंड द पुलिस पर्सनल इज ओवर 75,000। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और यातायात पुलिस सभी के स्वागत के लिए तैयार है।